नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप ठाकरे। आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन क्या है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालीन बदलावों से है। ऐसे बदलाव प्राकृतिक हो सकते हैं जो सूर्य की गतिविधि में बदलाव या बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हो सकते हैं। लेकिन 1800 के दशक से मानवीय गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का मुख्य चालक रही हैं। हालांकि मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होता है। वहीं देखा जाए जो पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह कार्य करता है, जो सूर्य की गर्मी को रोक लेता है और तापमान को अधिक बढ़ा देता है। फिलहाल देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मुख्य ग्रीन हाउस गैसें में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल हैं। उदाहरण के लिए कार चलाने के लिए गैसोलीन या इमारत को गर्म करने के लिए कोयले का उपयोग करने से ये गैस निकलती है। भूमि को साफ करने और जंगलों को काटने से भी कार्बन उत्सर्जित होता है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि डाई ऑक्सीजन निकल सकती है, लेकिन कृषि, तेल और गैस संचालन मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। ऊर्जा उद्योग, परिवहन, भवन, कृषि और भूमि उपयोग ग्रीन हाउस गैसों का कारण मुख्य तरीके से है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। जलवायु वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि पिछले 2200 वर्षों में वैश्विक तापमान में लगभग सभी वृद्धि के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। ऊपर बताई गई मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसें पैदा हो रही हैं, जो कम से कम पिछले 2000 वर्षों में किसी भी समय की तुलना में दुनिया को तेजी से गर्म कर रही है। लेकिन पृथ्वी की सतह औसत तापमान अब 1800 के दशक से के अंत औद्योगिक क्रांति के से पहले की तुलना में लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है और पिछले 1000 वर्षों में किसी भी समय की तुलना में अधिक गर्म है। पिछला दशक 2011-2012 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म था। वहीं पर आप देख सकते हैं कि पिछले 4 दशकों में प्रत्येक 1850 में के बाद से किसी भी पिछले दशक की तुलना में अधिक गर्म रहा। बहुत से लोग सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य अर्थ है तापमान, लेकिन तापमान में वृद्धि तो कहानी की शुरुआत मात्र है। क्योंकि पृथ्वी एक प्रणाली है, जब कुछ जुड़ा हुआ है, इसलिए एक क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन अन्य सभी क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों को प्रभावित कर सकता है। कि पृथ्वी के किसी कोने में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर असर करेगा। जलवायु परिवर्तन के परिणामों में अब अन्य बातों के अलावा तीव्र सूखा भी बहुत ज़्यादा सूखा देखना पड़ रहा है, पानी की कमी देखनी पड़ रही है और कहीं बहुत जगह आग लग रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, बाढ़ और भूकंप जैसे मौसम बन रहे हैं। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना सबसे बड़ी चिंताजनक की बात है। अंटार्कटिका का पिघलना, विनाशकारी तूफान और जैव विविधता में गिरावट भी शामिल देखी गई है। हालांकि लोग जलवायु परिवर्तन को विभिन्न तरीकों से अनुभव कर रहे हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन हमारे स्वास्थ्य को भी परिवर्तन करती है, स्वास्थ्य में भी इफेक्ट करती है। भोजन उगाने की क्षमता, आवास सुरक्षा और काम को प्रभावित कर सकता है। आप खेती में भोजन उगाते, एक धान की फसल एक लिमिट, एक मिनिमम टेम्परेचर में पकती है, लेकिन इस जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से फसलों में भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिल सकता है और कई क्षेत्रों में भी दिख रहा है। हमसे ये कुछ लोग पहले से ही जलवायु प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, जैसे कि छोटे द्वीप देशों जैसे मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, ऐसे कुछ छोटे द्वीप हैं जहां जल स्तर बढ़ने की संभावना में मुसीबत आने की ये जलमग्न हो सकते हैं, समुद्र में समा सकते हैं। इस हद तक बढ़ गई कि पूरे समुदायों को स्थानांतरित होना पड़ सकता है और लंबे समय तक सूखे के कारण लोगों को अकाल का खतरा है। भविष्य में मौसम संबंधी घटनाओं में विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
वहीं पे आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में हर वृद्धि मायने रखती है, हर चीज़ मायने रखती है। आप गाड़ी चलाएं या आप अगर बच्चे पैदा कर रहे हैं या आप कृषि कर रहे हैं या आप खाना खा रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, हर चीज़ में कार्बन उत्सर्जित हो रहा है और ये बहुत बड़ी मायने रखती है ये चीज़। संयुक्त राष्ट्र की कई रिपोर्टों में हजारों वैज्ञानिक और सरकारी समीक्षक इस बात पर सहमत हुए कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा न होने देने से हमें सबसे बुरे जलवायु प्रभावों से बचने और रहने योग्य जलवायु बनाए रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि फिर भी मौजूद नीतियों के अनुसार सदी के अंत तक तापमान में 3.1 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो चुकी है। जलवायु परिवर्तन के कारण बनने वाले उत्सर्जन दुनिया के हर हिस्से से आते हैं और सभी को प्रभावित करते हैं, लेकिन कुछ देश दूसरे की तुलना में बहुत अधिक उत्सर्जित करते हैं। 6 सबसे बड़े उत्सर्जक देश यहाँ पे माना गया है, देखा गया है और उन पर परीक्षण भी किया गया है। चीन है, संयुक्त राज्य है, अमेरिका, भारत है। ये कुछ ऐसे देश हैं जो ये बड़े देश हैं जो जलवायु को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। हालांकि यूरोपीय संघ, रूस और ब्राजील मिलकर 2023 में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके विपरीत 47 सबसे कम विकसित देशों को वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित के केवल 3% हिस्सेदारी ही मिल सकती है। सभी को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जनता को आवाज़ उठानी चाहिए और इसके प्रति गवर्नमेंट को सचेत करना चाहिए। लेकिन जैसी जनता वैसा उनका नेता। जनता बात ही नहीं करती क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में। ये सब एक ही आयाम में आते हैं, मैं नाम अलग अलग ले रहा हूँ। तो अगर इस पर अगर कुछ जानकारी निकल जाए, सारे जानकारी गूगल में अवेलेबल है, आप जाइए उसके देखिए और क्लाइमेट चेंज के बारे में जितना हो सकता है रिसर्च करके आप जानकारी निकालिए। और आपका क्या कहना है इस जानकारी को लेकर नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।